जी, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे बहुत प्यारे इस शहर के बासी और हमारे बच्चों के वालिदैन और उसके अलावा भी सियालकोट के रहने वाले तमाम लोगों को मैं इस वक्त दावत देना चाहती हूँ। इस वक्त बैलेंस लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर में रमज़ान के एक इस खूबसूरत और बाबरकत महीने में एक बाबरकत इवेंट होने जा रहा है और इस वक्त ये शुरू हो चुकी है एक्सपो। हमने ये एक सीरीज़ ऑफ एक्सपो अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस के प्लेटफॉर्म से इससे पहले पाकिस्तान की पहली इकबाल एक्सपो की, जिसमें बच्चों ने इकबाल के पूरे कलाम को प्रेजेंट किया मुकम्मल, स्कूल के हर बच्चे ने। इसी तरह हमने फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह की दी तौफीक से पाकिस्तान की पहली सीरा एक्सपो की, जिसमें हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डायनेमिक सीरा है, जो हमारे रोल मॉडल हैं और हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का एक ज़रिया हैं, उनकी लाइफ के ऊपर हमने एक्सपो की। अब ये जो फ़िक्र कुरान है वो हमारा एक परमानेंट फीचर है, जिसमें पूरा साल बच्चे कुरान के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं मुख्तलिफ आयात पे। और जब रमज़ान का महीना आता है तो क्योंकि रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ कुरान, तो हम किसी न किसी सूरह पे उस ज़्यादा डीप रिफ्लेक्शन करवाते हैं बच्चों को। और उसके ऊपर इस तरह हमने इस साल बड़े बच्चों के लिए सूरह मुल्क के ऊपर, आपने देखा पिछले वीक में बड़ी क्लासेस में, सीनियर क्लासेस में सूरह मुल्क के ऊपर डीप कंटेम्पलेशन की गई, डीपर उसके मीनिंग्स के ऊपर बच्चों ने प्रेजेंटेशंस की और एक बहुत अच्छी एक्सपो का हमने इनेकाद किया, जिसमें शहर के मुख्तलिफ लोगों ने, पेरेंट्स ने आकर बच्चों के साथ बात की। और तकरीबन पेरेंट्स के व्यूज़ हमारे पास रिकॉर्डेड हैं, आप सुन सकते हैं कि उन्होंने ये बात की कि ये बातें हमें भी नहीं पता थी। यानी कि जो लोग हमारे इस उम्र में आके, मैं अगर अपनी बात करूं या अपने टीचर्स की बात करूं या मैं पेरेंट्स की जनरल बात करूं, तो ऐसी बातें जो बच्चे इस वक्त इस कलाम के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और जिस तरीके से अपने क्रिएटर के साथ, ये बहुत गैर मामूली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक ऐसा मौका है कि अभी इस वक्त आज के दिन हमने सूरह फातिहा को चुना है छोटे बच्चों के लिए। आज प्राइमरी की क्लासेस सूरह फातिहा के साथ खड़ी हैं और सूरह फातिहा वो सूरा है कि जिसको ये वो अमेजिंग सूरा है कि जिसकी हिफ्स भी फर्ज है और जिसका दिन में 17 दफ़ा रिपीट करना भी फर्ज है। ये हमें सोचना चाहिए कि हम इस सूरा को बड़ा एज सच, अल्लाह में माफ़ करे, हम वैसी कदर नहीं कर सकते, इग्नोर करते हैं इसके मीनिंग्स को और इसके ऊपर गौर नहीं करते कि क्या वजह है कि कोई भी सूरा हमें दिन में 17 दफ़ा पढ़नी, यानी फ़र्ज नमाजों में हमारी जो रकत है उनमें इसके बगैर नमाज नहीं होती। इवन कुछ जो उलमा है उनके मुताबिक फातिहा ही नमाज है। यानी ये वो कनेक्शन है जो रब के साथ जोड़ता है, यानी जो मुलाकात है, जो मेराज है, वो फातिहा से है। तो फातिहा अगर पूरा कुरान को खोलने की चाबी है, तो इस चाबी को ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम 17 बार इसको रिपीट करें, इतना रिपीट करें कि ये हमारे शऊर के और हमारे रूह के बिल्कुल अंदर ये बिल्कुल ये जज़ब हो जाए और हम इंटरनलाइज कर सकें। तो इसलिए ये एक मौका दिया है बच्चों को कि ये सफ़र आज शुरू हुआ है और ये सफ़र जो है सारी ज़िंदगी वो इसमें इस फातिहा के समंदर में गोतज़न होते रहेंगे, इस फातिहा के समंदर में से गौहर निकालते रहेंगे, क्योंकि ये इट्स नॉट टू रिस्ट्रिक्टेड टू नमाज ओनली। फातिहा का ताल्लुक सिर्फ नमाज से नहीं है। फातिहा आपकी ज़िंदगी में नमाज पढ़ने के बाद भी आपको ये चॉइस देगी कि आप अलमता में हैं या मगदूब और दौलीन में हैं। और इसका जो पिवटल पॉइंट है, जो मेन क्लाइमेक्स है, वो है वो आयत है जिसमें इंसान अल्लाह से हिदायत मांगता है, इहदिना सिरात। ये पूरी क्लाइमेक्स है इसकी, इस आयत में। और ये सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम उनसे बार बार हिदायत मांगे। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम, क्योंकि हिदायत एक ऐसी चीज़ है, बाकी अल्लाह ताला हर चीज़ बिन मांगे देते हैं, चाहे रिस्क है, चाहे वो आपकी सस्टेनेंस है, हर चीज़ का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने आपके बगैर मांगे। उसने सूरज का और इस कायनात के अंदर बहुत से ऐसे निज़ाम हैं जो आपके बगैर मांगे चल रहे हैं, लेकिन हिदायत एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप उससे मांगे और बार बार मांगे। इसलिए ये जो आयत है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसको हमारे अंदर हर वक्त फील करने की, यानी नमाज पढ़ने के बाद भी इस हदायत की ज़रूरत है, हर चॉइस में इस हदायत की ज़रूरत है। तो आए देखें इस वक्त
یہ اس کا ٹائم جو ہے 1 بجے تک ہے. بیلنس لرننگ فیسیلیٹیشن سینٹر نے، آپ اگر میرے ساتھ تھوڑا سا ویو کریں تو ہم نے، آپ دیکھیں گے کہ ہر بچے نے اس کے اوپر برین سٹارم کیا ہوا ہے. اگر آپ یہ قریب سے دکھائیں اس کے اوپر انہوں نے یہ، یعنی ہر بچے کی ہینڈ رائٹنگ، ہر بچے کا اپنا کام، آپ کو اپنی امیجنیشن، اپنی کریٹیوٹی نظر آئے گی کہ انہوں نے کتنی خوبصورتی سے اس سورہ کو انٹرنلائز کرنے کی کوشش کی ہے. پیچھے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بچوں نے کیلی گرافی کے ذریعے، پینٹنگ کے ذریعے، ہمارا جو کلب ناٹ کلاس روم کا ایک فیچر ہے اس میں بھی، یعنی ایک تو پورا سال ہلکا ہوتا رہتا ہے، اس کے علاوہ کلب ہوتے رہتے ہیں. تو وہ اپرچونٹی، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایکسپو ایک دن کی کوشش نہیں ہے، یہ صرف رمضان کی کوشش نہیں ہے، یہ وہ بیج ہیں جو ہم سارا سال بچوں کے اندر بوتے رہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کیا وہ لائف کی وہ